हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में या दूसरे राज्य में निवास करते हैं और जन्म स्थान से दूर ही जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और स्व राशि में विराजमान है, परंतु यह राहु के साथ विराजमान है एवं उस पर केतु की दृष्टि भी है। यानी चंद्रमा स्व राशि में तो विराजमान है परंतु वह राहु केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद भी होता है और हृदय से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से चंद्रमा जो है नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु से संबंधित केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन साथी के स्वामी है, पति पत्नी के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और ये अष्टम भाव में विराजमान हो गए, आयु के भाव में, और शनि के साथ विराजमान है। मंगल और शनि अष्टम भाव में एक साथ विराजमान है। यहाँ देखिए मंगल और शनि जो है अष्टम भाव में एक साथ विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है, मतभेद भी बना रहता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित भी परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को चोट एवं दुर्घटना लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और तो इसलिए यहाँ पे जो मंगल का उपाय बताया गया, यहाँ मंगल अंश बल में कमजोर भी है, तो अब ऐसा नहीं कि कमजोर है तो हम इसका रत्न धारण कर लिए, बल्कि यहाँ पे हम उसका मंत्र जाप करेंगे, तांबे का छलना धारण कर सकते हैं और साथ में मंगल शनि दोनों का दान और उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो आपकी कुंडली में जो उपाय मंगल शनि का बताया गया है वही करना है, खुद के दिमाग से इनका उपाय नहीं करना है। तो मंगल यहाँ से जो है फिर एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का कुछ सुख प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन मंगल के कमजोर एवं पीड़ित होने के कारण अष्टम भाव में वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, स्वास्थ्य आयु में परेशानी होती है, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और वो एकादश भाव में विराजमान है। तो और यहाँ पे वह अपने नीच राशि में विराजमान है, जैसे बुध को जो है मीन राशि में नीच माना जाता है। तो नीच राशि का मतलब कोई खराब या गंदा नहीं होता है, यानी कि वह अपना पूर्ण लाभ दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, परंतु बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए हमें बुध को प्रबल करना पड़ेगा। जब हम बुध को प्रबल करेंगे तो हमें विद्या बुद्धि संतान धन कुटुंब आमदनी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और आयु भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान होने के कारण, और हालांकि राहु की दृष्टि वगैरह नहीं है, क्योंकि गुरु को सिर्फ राहु ही पीड़ित करते हैं, बाकी कोई ग्रह पीड़ित नहीं करते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण नौकरी में तो सफलता प्राप्त होती है, कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर भी आप खर्च के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग प्राप्त होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, परंतु आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। परिश्रम का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और किसी को भी धन उधार देने पर मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप करें और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा करना चाहिए, वरना जीवन में धन एवं आमदनी से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
शुक्र इस कुंडली में लगने से एवं स्वराशि में विराजमान है, यह बहुत अच्छा योग है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ से शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में जो शुक्र है वह द्वादश भाव में आ जा रहे हैं, देखिए इसके सामने माइनस लिखा हुआ है। तो द्वादश भाव में आ रहे हैं तो फिर सूर्य के साथ जो है शुक्र अस्त हो जा रहे हैं। और ऐसे जब द्वादश भाव में शुक्र चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सारे सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है, परंतु शुक्र बिल्कुल कमजोर है। तो शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है सबसे ज्यादा, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है, कमजोर भी है और द्वादश भाव में भी जा रहे हैं, सूर्य के साथ भी विराजमान हो जा रहे हैं। इसलिए शनि इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हैं और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। शनि को इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। और शनि जो है वह यहाँ पे मंगल के साथ अष्टम भाव में विराजमान हो गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो मंगल के साथ विराजमान हो गए और मंगल शनि दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। मंगल और शनि एक जगह विराजमान होते हैं तो उसको विस्फोटक योग भी बोला जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और मंगल के साथ विराजमान के कारण स्वास्थ्य, आयु, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। यहाँ से शनि स्वयं के घर में देख रहे हैं, परंतु अष्टम भाव में विराजमान हैं और मंगल के साथ हैं, तो जिसके कारण कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ शनि से संबंधित और मंगल से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं, यह दोनों ही उपाय आपको सावधानी से करना आवश्यक है। और शनि का रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है, मंगल का भी रत्न धारण नहीं करना है। जो उपाय आपको बताए गए हैं वही करना है। और कोई भी ग्रह जैसे लाभ हानि दोनों देते हैं, जैसे यहाँ पे जब दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ लाभ भी दे रहे हैं, लेकिन मंगल के साथ विराजमान होकर और वैवाहिक जीवन में परेशानी भी कर रहे हैं। तो सभी ग्रहों का फलादेश अलग अलग आपको पेज में लिखकर बताया गया है, तो उसको भी देखकर अध्ययन करें। और राहु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है, जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी बनी रहती है और हृदय से संबंधित भी चोट लगने की संभावना रहती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, पत्नी से मतभेद रहता है, विवाह में भी बहुत ज्यादा विलंब होता है। और नौवें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। केतु यहाँ नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है, क्योंकि केतु मंगल के समान उनका मतलब प्रभाव होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और तृतीय भाव में चंद्रमा को दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण भी कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, जो कुंडली में जिस प्रकार उपाय बताए गए वही करना है। और आप कुंडली का अध्ययन करें, इस वीडियो को देखें और फिर फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।